हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बीइंग सिंपल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो आप इसके हर एक क्वेश्चन जो मैं एक्सरसाइज के पार्ट बाय पार्ट कवर करूँगी उसको देखना, प्रैक्टिस करना, क्योंकि इसके जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो चाहे एक आएँ या दो आएँ, पर बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं होंगे क्योंकि ये चैप्टर ही उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आपको ध्यान से करना पड़ेगा। और ये चैप्टर ऐसा है कि आपको इसके कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे कि हम लोग क्या कैसे कर रहे हैं। बाकी ज़्यादा फॉर्मूलाज इसमें नहीं है, बस दिमाग ज़्यादा लगाना है इसमें आपको, इस वाले चैप्टर में। ठीक है, तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे हमें दो सर्कल दिए गए हैं जिसके रेडियस 19 और 9 दिए गए हैं, और हमें उस वाले सर्कल का रेडियस फाइंड करना है जिस सर्कल का सरकमफरेंस इन दोनों के सरकमफरेंस के सम के इक्वल हो। ऐसे नहीं समझ आएगा, आपको क्या करना है, हमेशा क्वेश्चन पढ़ते जाओ और रफ फिगर बनाते जाओ। अगर रफ फिगर में भी नहीं समझ आ रहा है तो पहले पूरा क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, उसके बाद प्रोसीड करो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो फर्स्ट सर्कल है वो 19 सेंटीमीटर के रेडियस का है, सेकेंड सर्कल है वो 9 सेंटीमीटर के रेडियस का है, और थर्ड सर्कल की रेडियस हमें फाइंड करनी है। तो मैंने उसको नाम दिया है R3। तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि हम लोग R3 रेडियस को फाइंड करेंगे। ठीक है, यानी आप ऐसे लिख सकते हो, द सपोज द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल तो नहीं लिखना क्योंकि ये दोनों भी गिवन है तो डिफरेंस नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो ऐसे मान लेना कि सपोज द रेडियस इज R3 ऑफ द थर्ड सर्कल। नंबर दे दोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, पहले को फर्स्ट दिया, सेकेंड दिया, थर्ड दिया, तो सपोज द रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल इज R3, ऐसे मान लेना। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है कि इन दोनों के सरकमफरेंस का जो सम होगा वही इसका सरकमफरेंस होगा। तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है कि सरकमफरेंस, ये CIR मतलब सरकमफरेंस है। ठीक है, यहाँ CIR मतलब सरकमफरेंस है। ध्यान से देखना, सरकमफरेंस ऑफ द थर्ड सर्कल इक्वल्स टू सरकमफरेंस ऑफ द फर्स्ट प्लस सरकमफरेंस ऑफ द सेकेंड। तो सरकमफरेंस ऑफ द फर्स्ट क्या होता है, यानी सरकमफरेंस की पहली बात तो फॉर्मूला क्या है ये तो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो सरकमफरेंस को मैं अभी C लिख रही हूँ, इक्वल्स टू 2πr। 2π सब में कॉमन रहेगा, पर r जो होगा वो उस सर्कल का आएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला कि सरकमफरेंस 2πr होता है, r उस सर्कल का रेडियस होता है जिसका हमें सरकमफरेंस निकालना है। ठीक है, तो सरकमफरेंस ऑफ द थर्ड सर्कल होगा उन फर्स्ट और सेकेंड वाले का सम होगा। तो ये फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसका होगा 2π इंटू 19 क्योंकि r होगा फर्स्ट वाले सर्कल का, और इसका होगा 2π इंटू रेडियस सेकेंड वाले सर्कल का 9 होता है, 9 है, तो ये होगा। तो 2π दोनों में कॉमन है तो हम लोग 2π बाहर कॉमन निकालने के बाद हमारे पास अंदर क्या बचा है, 19 प्लस 9। 19 प्लस 9 होगा 28, 28 इंटू 2 56 इंटू पाई। तो हमारे पास सरकमफरेंस आ गया दोनों के समेशन से 56 इंटू पाई। तो ये हमारा सरकमफरेंस है। और हम लोग अगर फॉर्मूला से फाइंड करें, थर्ड सर्कल के लिए सरकमफरेंस तो क्या आएगा, 2π इंटू R3, क्योंकि 2πr होता है और R3 हमने रेडियस माना है थर्ड सर्कल की, तो 2π इंटू R3 होगा। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो R3 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने पाई को एज इट इज़ रखा है, आप उसकी वैल्यू पुट करके करना चाहें तो भी कर सकते हैं, बट ये ज़्यादा इजी होता है क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, आपको ज़्यादा कुछ स्टेप्स नहीं लिखने पड़ेंगे इसके लिए। तो मैं दोनों को कंपेयर करूँगी, 1 2 रिजल्ट्स देख के भी रिजल्ट नहीं, 1 और 2 देख के भी आप स्टेप कर सकते हो आगे। तो दोनों को कंपेयर करने पे क्या आएगा, 56 सॉरी 56 पाई इक्वल्स टू 2π इंटू R3, पाई से पाई कैंसल और 2 56 के नीचे जाएगा तो हमें मिलेगा R3 इक्वल्स टू 56/2 विच इज़ इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर। यानी हमें R3 जो हमें ढूंढना था थर्ड वाले सर्कल का वो मिला 28 सेंटीमीटर।
तो अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट वाले के जैसा ही है, बट फर्स्ट वाले में सरकमफेरेंस यूज़ हुआ है, यहाँ पे एरिया यूज़ हुआ है। तो आप देख रहे हो कि आपने जो फॉर्मूलाज लर्न किए हैं वो यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं हर एक सम में। आपको फर्स्ट वाली एक्सरसाइज के लिए एरिया और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्लियर होना ही चाहिए। तो रेडियस ऑफ द टू सर्कल्स, यहाँ पे भी दो सर्कल हैं, एक का रेडियस 8 है और दूसरे का 6 है। ठीक है, तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही काम करना है। जैसे हमने यहाँ पे ऊपर वाले में दोनों के सरकमफेरेंस का सम लेके तीसरे के सरकमफेरेंस के इक्वल किया था, यहाँ पे दोनों के एरिया का सम लेके तीसरे के एरिया के इक्वल करना है। ठीक है, तो हम वो करते हैं अभी। यहाँ पे हमें दो सर्कल दिए गए हैं, एक तो 8 रेडियस का और एक 6 रेडियस का, और तीसरे को हमने R3 माना है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि सपोज द रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल्स इज R3। R3 मानने के बाद आप ये वाला लिखना फॉर्म A3 इक्वल्स टू A1 प्लस A2, यानी एरिया ऑफ थर्ड सर्कल इक्वल्स टू एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल। तो एरिया की फॉर्मूला क्या होती है ये आप सबको पता ही होगा, A इक्वल्स टू यानी एरिया इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर। सरकमफेरेंस क्या होता है ये दोनों याद होना ही चाहिए, 2 पाई R। यहाँ पे मैंने C और A लिखा है। C का मतलब सरकमफेरेंस है, A का मतलब एरिया है। दोनों फॉर्मूला याद होने चाहिए। तो जब हम समेशन लेंगे, A1 क्या है, पाई इंटू 8 ऑफ स्क्वायर, 8 का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है, प्लस पाई इंटू 6 का स्क्वायर क्योंकि इसकी रेडियस 6 है। दोनों का समेशन करेंगे तो पहले हमें दिख रहा है कि दोनों में पाई कॉमन है, तो पाई को बाहर लेने के बाद इधर 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64 और 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, दोनों मिला के 100 आ जाएगा। तो एरिया हमें मिल जाएगा 100 पाई। ठीक है, एरिया आ जाएगा 100 पाई। और वैसे अगर हम इस वाले फॉर्मूला से देखें तो थर्ड सर्कल के लिए एरिया क्या लिख सकते हैं हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, इस वाले, तो वो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ थर्ड सर्कल इक्वल्स टू पाई इंटू रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल का स्क्वायर। ठीक है, तो पाई इंटू R3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको और इसको कंपेयर करने पर हमें R3 मिल जाएगा। तो बस वही करना है, पाई इंटू R3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 100 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आप पाई की वैल्यू रख के भी आगे काम कर सकते थे, पर ज़रूरत नहीं है क्योंकि पाई से पाई कैंसिल ही होने वाला है। कैंसिल होने के बाद हमारे पास आ जाएगा R3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 100। अब यहाँ पे आपको साइड में ये वाली लाइन लिखनी पड़ेगी, बोर्ड में लिखनी होती है, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। अगर आप रूट लोगे, ठीक है, अगर मैं इस साइड और इस साइड रूट ले लूँ तो आपको भी पता है रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और R3 आ जाएगा। और 100 का अगर हम लोग रूट लेंगे तो वो 10 आ जाएगा, यानी R3 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें उस थर्ड सर्कल का रेडियस मिल गया जिसका हम ढूंढना चाहते थे। ओके, तो अभी हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। ये सबसे मज़ेदार क्वेश्चन है और इसमें कन्फ्यूजन भी होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि इसमें आपको उसकी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, वो कैसे क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन तो हमारे पास जैसे आर्चरी जो हम गेम खेलते हैं, ठीक है, टारगेट वाली कि टारगेट कहाँ जाता है हमारा, वो वैसे तो कई बार स्कोर्स लिखे होते हैं उसके बोर्ड पे जो आपको दिख रहा है इधर फिगर में, पर यहाँ पे हमको कलर्स दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कलर्स दिए गए हैं। तो ये गेम है जो सबने देखा होगा, तो इसमें अंदर आपको कलर्स दिए गए हैं और यहाँ पे जो गोल्ड वाला सर्कल है, ठीक है, गोल्ड कलर वाला जो सर्कल है उसका डायामीटर हमें 21 सेंटीमीटर दिया गया है। डायामीटर है 21 सेंटीमीटर। और बाद में हमें कहा गया है कि ईच ऑफ द बैंड, जो दूसरे बैंड हैं, जो यहाँ पे फिर रेड का आ रहा है, गोल्ड के बाद रेड का जो आ रहा है वो कितना वाइड है 10.5, यानी ये जो स्पेस है दोनों के बीच में, ये वाली गोल्ड और रेड के बीच में या फिर रेड और ब्लू के बीच में या किसी भी दो बैंड के बीच में जो विड्थ है वो 10.5 सेंटीमीटर है, ऐसा हमें यहाँ पे दिया गया है। तो हमें हर एक स्कोरिंग रीजन, यानी स्कोरिंग रीजन किसे कहते हैं, ये वाला इतना पार्ट, रेड के लिए कहो तो सिर्फ इतना पार्ट, गोल्ड का कहो तो ये पूरा पार्ट। ठीक है, तो इन सब के एरिया फाइंड करने, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो
पहले हमें गोल्ड का डायामीटर दिया गया है, तो रेडियस क्या होगा डायामीटर बाय 2, तो वो जब करोगे तो 10.5 आ जाएगा, तो रेडियस ऑफ गोल्ड आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। यूनिट नहीं मिस करनी कहीं भी, 10.5 सेंटीमीटर। और आप एक बात सोचो यहाँ पे कि यहाँ पे अंदर गोल्ड वाला सर्कल है, ठीक है, उसके बाद रेड वाला सर्कल है। तो यहाँ पे अगर रेड की हमें रेडियस निकालनी है, यहाँ पे अगर हमें रेड की रेडियस निकालनी है तो क्या करना है, यहाँ से जब हम लेंगे यहाँ तक उसे रेडियस कहेंगे। तो ये इतना पार्ट तो 10.5 है, जैसे कि हमें कहा गया कि विड्थ, और ये पार्ट यानी इतना वाला पार्ट क्या होगा, वो तो गोल्ड वाले की रेडियस ही होगी, ठीक है। तो रेडियस ऑफ रेड क्या हो जाएगा 10.5, विड्थ जो हमें दी गई है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये पूरी रेडियस है, ठीक है, ये पूरी रेडियस है। तो ये वाली विड्थ तो हमें जो दी गई है वो है 10.5, और इतना वाला जो है वो तो गोल्ड का रेडियस हो जाएगा। तो हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे, तो इसका भी 10.5, इसका भी 10.5, मिला के हो गया 21। तो रेडियस ऑफ रेड आ गया 21। इसी तरह से जब आप रेड के बाद वाले यानी ब्लू का फाइन करोगे, तो रेड और ब्लू के बीच में जो विड्थ होगी, जो डिस्टेंस है वो 10.5 है। और बाकी का क्या होगा, तो ब्लू के लिए क्या करोगे, रेड और ब्लू के बीच में जो डिस्टेंस यानी जो विड्थ है वो 10.5, और रेडियस ऑफ आर, क्योंकि जैसे इसमें समझाया वैसे ही होगा, क्योंकि आप देख रहे हो ब्लू की रेडियस के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ के बीच से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस विड्थ अपने पास है, और ये तो रेडियस वही आर वाला रेड वाले का रेडियस आप ऐड करोगे इस वाली विड्थ में, तो आपको ब्लू का रेडियस मिल जाएगा, जो हमने वही यहाँ पे किया है। ऐसे सबके लिए ऐसे ही होगा आगे, ठीक है। तो ब्लैक का ऐसे मिल जाएगा आगे हमें, तो ब्लू का हमने फाइंड किया 10.5 प्लस रेडियस ऑफ रेड 21, तो मिला के हो गया 31.5। फिर उसके बाद ब्लैक है तो सेम करना है 10.5 प्लस रेडियस ऑफ ब्लू, ठीक है, तो वो 42 आएगा। और फिर सेम वाइट में 42, क्योंकि सिर्फ रेडियस ऑफ ब्लैक प्लस 10.5। ये कैसे कर रही हूँ आपको समझ आ जाना चाहिए। देखो मैं यहाँ पे वापस आपको रेड ब्लू के लिए समझाती हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, ये ब्लू है बाहर और अंदर रेड है। अच्छा फिगर नहीं बना है पर समझ में आना चाहिए। अगर आपको ब्लू का रेडियस फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ से पॉइंट लोगे, ये सेंटर है, और यहाँ तक का आपको डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो डिस्टेंस फाइंड करना है उसमें ये वाली विड्थ तो पता है आपको, हर एक बैंड के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10.5 है, तो सिर्फ ये वाला बचेगा पार्ट, और ये वाला क्या होगा, रेड की रेडियस ही होगी। तो ब्लू की फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे वही लिखा है कि रेडियस ऑफ रेड प्लस 10.5। 10.5 तो हर एक बैंड के बीच का गैप है, 10.5 हमें दिया गया इसलिए हमने सब में 10.5 ऐड किया है। और यहाँ पे क्या होगा, रेड की रेडियस ऐड करनी है, तो वो हो गया 31.5। ऐसे वाइट तक हमने फाइंड किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स। स्कोरिंग रीजन्स का मतलब होगा कि ये जितने पार्ट में आप आर्चरी का टारगेट लगा सकते हो, ठीक है। अगर इस वाले में गया तो गोल्ड का होगा, इसमें गया तो रेड का होगा, यानी ये पूरा रेड का आप ऐसे नहीं ले सकते, आपको इसमें से गोल्ड का माइनस करना होगा। वैसे ही ब्लू में आप ये पूरा नहीं ले सकते, आपको इसमें से इतना वाला एरिया जो रेड और गोल्ड का है वो आपको माइनस करना होगा, ठीक है। तो वैसे हम देखते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन के फाइनल एरिया वाले को, यानी एरिया वाले पार्ट को। तो गोल्ड का आप देखोगे तो गोल्ड का डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं सर्कल का एरिया, क्योंकि गोल्ड वाले में कोई अंदर है नहीं कुछ भी। गोल्ड का अगर आप सर्कल में से कहीं भी टारगेट लगाओगे तो वो पूरा ही एरिया माना जाएगा। यहाँ पे गोल्ड का आपको अंदर से कुछ भी माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा हम लोग ऐसे सर्कल की तरह उसका कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, पाई इंटू गोल्ड की रेडियस का स्क्वायर, तो वो था 10.5 जो हमें दिया गया है क्वेश्चन में ही, मतलब डायामीटर दिया गया है, उससे हमने रेडियस फाइंड की है, तो उससे आंसर आएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लगाना मत भूलना, और आप कैलकुलेट करके देखना, यही आएगा, ठीक है। फिर सेकंड वाले सर्कल का यानी रेड वाले का क्या आएगा, ये वाला पूरा एरिया रेड का, ये पूरा एरिया, यानी इसमें आप देखो, इसमें आप देखो जैसे कि ये रेड है तो रेड का आपको पूरा एरिया नहीं लेना है, अंदर से ये जो बीच में ब्लू बनाया है हालांकि मैंने,
तो आप उसको गोल्डन समझो। तो इतना वाला पार्ट आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि स्कोरिंग एरिया सेकेंड वाले सर्कल के लिए तो ये बाकी की स्पेस ही होगी, गोल्डन वाला हटाना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ द सेकेंड सर्कल के लिए आप क्या कर सकते हो, एरिया ऑफ द रेड सर्कल माइनस गोल्डन वाला सर्कल। तो रेड सर्कल की रेडियस है 21, तो आप एरिया लिखोगे पाई इंटू 21 स्क्वायर माइनस पाई इंटू 10.5 का स्क्वायर, क्योंकि गोल्ड वाले का इतना है। पाई कॉमन निकाल दो, अंदर क्या बचेगा 21 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ये आपको जैसे ठीक लगे कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे ही ब्लू के लिए देखो, ये ब्लू वाला है पूरा पार्ट, तो ब्लू वाले का आप ये पूरा एरिया ऐसे नहीं ले सकते, ये ब्लू वाले में सिर्फ इतना ही एरिया आपके काम का है, बाकी का ये रेड वाला पूरा आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें स्कोरिंग एरिया पूछा है तो वो इतना ही आ सकता है, ये पूरा निकाल देना है हमें। तो क्या करोगे, एरिया ऑफ ब्लू माइनस एरिया ऑफ रेड, ठीक है। तो क्या करोगे, A3 माइनस A2, क्योंकि थर्ड सर्कल कौन सा है, ब्लू वाला, तो A3 माइनस A2 करोगे। A3 माइनस A2 करोगे तो क्या है, A3 की रेडियस यानी ब्लू की रेडियस क्या है 31.5, तो पाई इंटू 31.5 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 21 का स्क्वायर, टोटल करके जब आप फाइनल आंसर निकालोगे तो वो आएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे ही ब्लैक के लिए करना, तो ब्लैक में क्या करोगे आप, यहाँ पे ब्लैक के लिए एरिया ऑफ ब्लैक माइनस एरिया ऑफ ब्लू। तो एरिया ऑफ ब्लैक के लिए क्या करोगे, एरिया ऑफ ब्लैक यानी फोर्थ सर्कल जो है हमारा ब्लैक है, तो एरिया ऑफ ब्लैक माइनस एरिया ऑफ थर्ड सर्कल यानी एरिया ऑफ ब्लू सर्कल, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ब्लैक सर्कल जो है वो फोर्थ वाला है और यहाँ तक ये ब्लू वाले तक का पूरा एरिया हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि स्कोरिंग एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल सिर्फ ये वाला होगा जो बाकी स्पेस है। तो इसके लिए आपको यही करना पड़ेगा A4 माइनस A3, ठीक है। तो वही सेम तरीका, इसका रेडियस पाई इंटू आर स्क्वायर और पाई इंटू इसका रेडियस जब करोगे तो ये वाले का आंसर आएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे ही वाइट का कर लेना, और वाइट वाले का आंसर मुझे कमेंट करना नीचे, ठीक है, नीचे कमेंट करना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी आप सबकी कमेंट का, ओके। और ये हमारे फर्स्ट 3 क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 12.1 के। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सभी पार्ट्स के लिए आप हमारी वीडियो देखते रहें, क्योंकि हर एक पार्ट में थोड़े थोड़े क्वेश्चन कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। और पूरी एक्सरसाइज और पूरा चैप्टर ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो एंड स्टे ट्यून, बाय बाय।